के जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो बहुत सुर्खियों में रही थी पिछली बार भी, और इस बार ये ऐसा डिसीजन लिया गया है। एक बहुत बड़ा फैसला पार्लियामेंट पैनल ने सपोर्ट किया है पेन एंड पेपर मोड में, कि आपको दोबारा से उधर जाना पड़ेगा। ये एनटीए एग्जामिनेशन को देखते हुए किया गया है, बिकॉज एनटीए के जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो बहुत सुर्खियों में रही थी पिछली बार भी, और इस बार ये ऐसा डिसीजन लिया गया है। क्यों? रीजन इसका ये रहा है बिकॉज एनटीए जो है आपका यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराता है, सीएसआईआर भी कराता है, साथ में एनटीए ही इंजीनियरिंग जो एग्जामिनेशन होते हैं जेई के वो भी कंडक्ट कराता है। तो अगर आप देखो तो पार्लियामेंट सपोर्ट कर रही है पेन एंड पेपर मोड पे दोबारा से जाया जाए। फ्लैग्स 448 448 करोड़ सरप्लस इन 6 सालों में। ये क्यों डिसीजन लिया गया? अगर आप ध्यान से देखोगे तो पार्लियामेंट पैनल हैज रिकमेंडेड ए शिफ्ट टुवर्ड्स दी पेन एंड पेपर दोबारा से जाया जाए एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, बिकॉज दिस कम्स आफ्टर द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फेस द सिग्निफिकेंट इशू विद द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो सीबीटी मोड में एनटीए अच्छे से एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करा पा रही है, तो ये बोल रहे हैं पार्लियामेंट पैनल की आपको दोबारा से वैसा जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन 2024 में और अर्ली 2025 में ऐसा डिसरप्शन देखने को मिला था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जो आंसर की आती है उसमें काफी ज्यादा गड़बड़ थी, चाहे वो जेई की बात कर लें, चाहे हम अपने एग्जामिनेशन की बात करें यूजीसी नेट की। तो बहुत हाई चांसेस है कि अगर ये प्रॉपर पारित हो जाता है चीजें, तो आपका एग्जामिनेशन ऑफलाइन दोबारा से कंडक्ट हो सकता है, जो स्टार्टिंग में हुआ था, याद है आपको? तो ये अभी देखने को मिल सकता है। अगर हम थोड़ी सी बात सजेस्ट आगे बढ़े तो एनटीए का जो ये कॉन्फिडेंस है, द पैनल हैज सेड द परफॉर्मेंस ऑफ द टेस्टिंग बॉडी इन द लास्ट ईयर हैज नॉट इंस्पायर्ड कॉन्फिडेंस अमंग द स्टूडेंट्स का भी यही कहना था। दिस पैनल हेडेड बाय द कांग्रेस एमपी दिग्विजय सिंह फाउंड दैट द 14 कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हेल्ड बाय द एनटीए इन 2024, और उसमें से एटलीस्ट 5 फेस द मेजर प्रॉब्लम। तो 14 में से 5 ऐसे एग्जामिनेशन रहे जो बहुत ज्यादा फेस कर रहे थे ये प्रॉब्लम को। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं, जैसा कि पैनल ने 5 एग्जामिनेशन को लेकर बताया, एज ए रिजल्ट 3 एग्जामिनेशन यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, नेट पीजी हैड द पोस्टपोनेंट, और 1 एग्जामिनेशन नेट नीट यूजी, और इसमें तो पेपर लीक का मामला भी देखने को मिला था नीट यूजी में, आपको पता ही है। ठीक है, साथ में अगर मैं थोड़ी सी बात आगे करते हैं, रिपोर्ट ऑल्सो पॉइंटेड दैट द इशू अर्ली 2025 में, जो कि जेई मेंस 2025 का हुआ था आपका, इन द जनवरी 2025 एटलीस्ट 12 क्वेश्चन जो थे हैड बीन विड्रॉन ड्यू टू द एरर नोटेड इन द फाइनल आंसर की। ऑनलाइन में जब फाइनल आंसर की आती है, जब पेपर हो जाता है आपका, जैसे आपका यूजीसी नेट में देखने को मिलता है, ऐसे ही जेई मेंस की जब आंसर की आई उसमें से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो विड्रॉल कर लिए गए, है ना, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट अफेक्टेड हुए, ऐसा इनका मानना है। तो ये बोल रहे हैं कि अगले 6 सालों तक इतना फंड आ जाए, जो कि 448 करोड़ का ये बोल रहे हैं कि इतना फंड अलॉट कर दिया जाए, सो दैट वो पेपर जो है ऑफलाइन मोड में कंडक्ट किया जा सके। अब देखो, ऑफलाइन मोड के बहुत सारे फायदे, बहुत सारे नुकसान भी है, सेम एज इट इज जैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन का होता है। ऑफलाइन में क्या होता है, मल्टीपल सेंटर्स बनाए जा सकते हैं, ऑनलाइन में इतने मल्टीपल सेंटर नहीं बनाए जा सकते बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर अवेलेबिलिटी। हर जगह कंप्यूटर आप नहीं रख सकते, सेंटर्स अलोकेट होते हैं उसके लिए कुछ कुछ। ठीक है, अब रही बात, क्योंकि यूजीसी नेट में ऑफलाइन भी कंडक्ट हुआ था, ऑफलाइन में चीटिंग का मामला ज्यादा देखने को मिला, ऑनलाइन देन कंडक्ट हुआ, दिसंबर वाला सक्सेसफुली हुआ, बट एनटीए इस घेरे में आ गया है अब, कि क्योंकि एनटीए काफी सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है, बहुत बड़ी बॉडी है, और वो बॉडी इतने एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है, उसमें कहीं कहीं चीजें खराब देखने को मिली हैं। तो 14 एग्जामिनेशन में से 5 एग्जामिनेशन में काफी दिक्कत फेस हुई थी, ऐसा इनका मानना है, और ये कह रहे हैं कि दोबारा से उसी पे जाना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं ये। ठीक है, आपके क्या थॉट है, आपके क्या विचार है, क्या हमें दोबारा से ऑफलाइन होगा? बिकॉज एक नोटिस तो जरूर आएगा एग्जामिनेशन से पहले, क्योंकि अभी तक तो ऑनलाइन ही है। अगर ये चीज पारित हो जाती है प्रॉपर वे में, तो फिर आपका एग्जामिनेशन एनटीए इस बार शायद ऑफलाइन लेगा, बट अभी कुछ कहना जल्दी हो जाएगी चीजों का। बट आप क्या चाहते हो, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, है ना। आपके क्या थॉट हैं, आपके क्या विचार है इसमें, कि सर ऑनलाइन ही अच्छा है या ऑफलाइन अच्छा है? व्हाट्स योर थॉट, व्हाट्स योर विचार, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस पॉइंट? ये मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।